वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास 10 के पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ा था, जिसमें कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, उसमें हमने 3 मॉडल पढ़े थे। पहला मॉडल था डोबेरिनर ट्रायड्स और दूसरा मॉडल था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, जो कि न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और तीसरा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। तो ये जो तीनों मॉडल थे वो फेल हो चुके थे, उनमें कुछ कमियां थी जो कि उन साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव नहीं की गई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक साइंटिस्ट है हेनरी मोज़ले। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। कौन से ईयर में बनाई? 1913 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर हो चुके थे उस समय के, उन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का बेसिस क्या रखा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अरेंज करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो जितनी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो किस पर निर्भर करेगी? एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम इस टेबल को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें किस तरह से एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 पीरियड्स में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 से लेकर जो 18 तक जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। और जो 1 से लेकर 7 तक जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको क्या बोलेंगे? पीरियड्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम इन ग्रुप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो ऑर्बिट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज़ सेम देखने को मिलती है कि जैसे जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनका सबका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबका समान रहेगा। ठीक है, सबका समान रहेगा और इनकी जो वैलेंसी होगी वो भी समान ही रहेगी। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो +1 है। ठीक है, तो इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनकी जो वैलेंसी होगी वो +1 ही होगी। तो ये ग्रुप्स में हमको समान चीज़ देखने को मिलती है। अब पीरियड्स की बात करते हैं। जो पीरियड्स है उसमें जो पहला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 1 और 2 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और सेकंड पीरियड में कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसी तरह से जो थर्ड पीरियड है उसमें भी कितने आते हैं? 8 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 8 और 8 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 18 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, फोर्थ एंड जो फिफ्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 18 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और सिक्स्थ और सेवन्थ में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सॉरी
32 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर जो 6th और 7th पीरियड है उसमें एक रो तो ये है और ये वाली, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको लंबा होने से बचाने के लिए जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको अलग रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6th ग्रुप है वो यहाँ जो 6th पीरियड है वो यहाँ पर भी है और जो 7 है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ गए, 18 एलिमेंट्स आ गए और यहाँ पर भी 18 एलिमेंट्स। अब बाकी के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं 6th और 7th पीरियड में, ठीक है। तो ये हो गई पीरियड्स की बात। अब जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पर उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला ब्लॉक है हमारे पास एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, और दूसरा है पी ब्लॉक, और तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर जो एस ब्लॉक है उसमें देखते हैं कौन कौन से ग्रुप आते हैं। एक तो जो फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है वो कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वो कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में, ठीक है। अब इसके बाद अपना पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, 13 से लेकर जो 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं, पी ब्लॉक में, ठीक है। यानी इनका जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो देखने को मिलेगा वो कौन से ऑर्बिट में देखने को मिलेगा, पी ऑर्बिट में। और यहाँ पर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा वो कौन सा होगा, एस ऑर्बिट, ठीक है। एस ऑर्बिट में इनके इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, 3rd ग्रुप से लेकर जो 12 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में आते हैं। अब अगला है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पर ये जो अलग पीरियड बनाए गए हैं 6th और 7th, ये जो दोनों पीरियड हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में, ठीक है, एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। यानी लेफ़्ट की तरफ तो अपने को मेटल्स दिखाई देंगे, ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं लेफ़्ट की तरफ। और जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में देखते हैं हम एक ग्रीन कलर में मैंने कुछ एलिमेंट्स शो किए हैं। तो इसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स में कौन कौन से, एक तो बोरोन आ गया और एक सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक और एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेटेलॉइड्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, उन दोनों को अलग करके रखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर जो एफ ब्लॉक है उसमें 2 पीरियड्स हैं, 6th और 7th। तो जो 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनोइड्स। क्या बोलेंगे, लेंथेनोइड्स, ठीक है। और जो 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथेनोइड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 58 से लेकर और 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, लेंथेनोइड्स। और 90 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, एक्टिनोइड्स, ठीक है। यहाँ पर जो लेंथेनोइड है वो लेंथेनोइड्स हैं वो किसके बाद स्टार्ट हो रही हैं, लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। अब लेंथेनोइड्स की जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किससे मैच होंगी, लेंथेनम से मैच होंगी, ठीक है। और जो एक्टिनोइड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किससे मैच होंगी, एक्टिनियम से मैच होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो 4 ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उन ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम और कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक, एस और जो पी ब्लॉक है उसको हम उस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, या उन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो एक से अधिक होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। अब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, तो उसका जवाब होगा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और अगर कोई पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमको क्या जवाब देना है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसी तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, उस फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको और क्या बोलते हैं, एल्केलाई मेटल्स, ठीक है, एल्केलाई मेटल्स बोलते हैं। और जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अर्थ मेटल्स। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।